Hello everyone, this is Shweta Chopra and welcome back to Bells Overseas Grammar Series. So today we are going to do nouns. So let's start with nouns. First of all, nouns are really important to, if you want to use grammar or sentence structures properly, if you want to make proper sentence structure, then you have to know what are the nouns. So let's start with nouns. Basically, nouns are of 5 types. 5 तरीके के nouns होते हैं. So let's start with the nouns. So let's start with the first type of noun that is known as proper noun. अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, एक प्रॉपर नाम जो लोगों ने दिया है, आई कैन से, जैसे कि मैं एक गर्ल हूं, अगर मैं एक फीमेल हूं, देन ये एक कॉमन बात है, ठीक है. अगर मेरा कोई स्पेसिफिक नेम दैट इज लाइक श्वेता, ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर एक नाम, किसी भी चीज का एक प्रॉपर नाम दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, एक मैं छोटी सी बात बोलती हूँ, होटल, ठीक है. अब अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाम जो सब लोगों ने हर एक होटल को दिया हुआ है, राइट. अगर मैं बोलूँ ताज होटल, तो इस होटल का जो नाम है दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. लेट्स टॉक अबाउट गर्ल. हर लड़की को कोई देखने वाला गर्ल ही बोलता है, लेकिन अगर मैं बोलूं पंखुड़ी, दिस इज लाइक द नेम ऑफ द गर्ल. नेक्स्ट, if I talk about boy, name of the person. So noun, what is noun? Name of the person या फिर place, animal, thing and feelings. फीलिंग्स लोग ज़्यादातर ये वाला एक पार्ट भूल जाते हैं, ठीक है. ऑल्दो हम फीलिंग्स को देख नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं, तो उसका भी एक अलग टाइप होती है. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर नाम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन, राइट. नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज नोन एज कलेक्टिव. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ व्हाट इज द कॉमन नाउन? कॉमन नाउन वो होता है जब हम किसी भी चीज़ का एक कॉमन नाम, जो आप कह सकते हो सारी दुनिया ने किसी चीज़ को एक नाम दिया हुआ है, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन, ठीक है. कॉमन नाउन जैसे कि हमने पहले भी क्या किया है, होटल और आई कैन से गर्ल, बॉय, मार्कर, ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा. आप एक चीज नोटिस करें, ये जो कॉमन नाउन है ना, ये हमेशा वो चीज होती है जो जिसका कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है. कोई भी इंसान आएगा वो उसको उसी नेम से बुलाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ चेयर, हर कोई उसे कुर्सी ही कहेगा, राइट. तो जब हम किसी चीज़ को एक कॉमन नाम दिया होता है जो सारी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही नाम है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉग जा रहा है, अगर हमें रोड पे कोई डॉग जा रहा है, हमें उसका नाम नहीं पता, अगर उसका कोई नाम है तो हम उसको लिटरली डॉग ही कहेंगे, अदरवाइज हम उसको टॉमी वगैरह कुछ कहेंगे. अगर वो हम उसको उसी डॉग को टॉमी बोलते हैं तो वो क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन. एक बात जो प्रॉपर नाउन में मैं आपको कहना चाहती हूँ, याद रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नेवर एवर फॉरगेट दिस कि प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है. अब हमारा कॉमन नाउन, जो कॉमन हमने हर चीज़ का नाम दिया हुआ है. अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज नोन एज मटीरियल नाउन. अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो मटीरियल नाउन हर एक वो चीज़ होती है जो हमें नेचर से मिली है, या फिर हम बोलें कि धरती माता से मिली है, आई कैन से, ठीक है. वो चीज़ हमेशा मटीरियल नाउन में होती है. मटीरियल नाउन को 2 बातें हैं, एक तो नेचर से मिली है, सेकंड हम उसको काउंट नहीं कर सकते. अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल रॉक नेचर से मिला है. फॉर एग्जाम्पल वाटर नेचर से मिला है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, माइंस, ये भी नेचर से मिली है. डायमंड्स, मेटल्स. नाउ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि शुगर जो है ये मटीरियल नाउन है या एक कॉमन नाउन है. सो मुझे लगता है कि सबने सही गेस किया होगा. शुगर मटीरियल नाउन नहीं है. रीजन बिहाइंड, शुगर केन इज अ मटीरियल नाउन. शुगर को हमने आगे एडल्ट्रेशन करके शुगर केन को हमने शुगर बनाई है. सो एनीथिंग विच इज मेड बाय मैन
वो मटेरियल नाउन के अंडर नहीं आती है। चाहे वो शुगर है, मैं कहूँ गेहूं का आटा है, गेहूं जो है दैट इज मटेरियल नाउन। ये जो आटा है इसको हमने बनाया है, मैन मेड चीज है, राइट। तो अब वो क्या है, वो मटेरियल नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन हर एक वो चीज है जो हमें नेचर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हो गए, डायमंड है, और भी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो कई। अब आप इसी में ही थोड़ा सा वो देख सकते हैं, वाटर एंड सेकेंड हमारे पास है कोक। ऑल्दो ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट ड्रिंक जैसे ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लिक्विड में हैं, लेकिन वो हमने बनाई है। वाटर इज गिवन बाय गॉड। तो यहाँ तक है हमारा मटीरियल नाउन। नेक्स्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। सो लेट्स स्टार्ट विद द कलेक्टिव नाउन। यू कैन सी विद द नेम। कलेक्टिव मीन्स किसी चीज़ का इकट्ठा, आई कैन से कट होना किसी भी चीज़ का, ठीक है। सो हाउ वी टेल विच वन इज अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ अ बंडल ऑफ स्टिक्स, वैसे हम क्या बोल रहे हैं, अ बंडल, एक बंडल है स्टिक्स का, लेकिन अगर हम उस बंडल को खोले तो उसमें कितनी सारी स्टिक्स हैं, ठीक है। सो अ बंडल ऑफ स्टिक्स कैसे बन गई, एक है लेकिन उसके अगर उसको खोला जाए तो बहुत सारी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ बुके, बुके अगर आप नोटिस करो कि अगर आप बुके, हम उसको एक ज़रूर मानते हैं, गिव मी वन बुके, लेकिन अगर हम बुके को भी ओपन करेंगे देन यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी फ्लावर्स। नेक्स्ट इज क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी स्टूडेंट्स की क्लास की बात कर रहा हूँ, हम बोलते हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ये क्लास बोलते हैं, लेकिन अगर हम उस क्लास के अंदर देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो वी कैन से क्लास, और वी कैन से अ पैनल ऑफ जजेस। एक पैनल है लेकिन उसमें कितने सारे जजेस हैं, ठीक है। सो एक बात है वो ये है, इसको हम लगाते, चाहे इसके पीछे आप नोटिस करना ए आगे है, सेंटर में ऑफ है और आखिर में एस है। एस हम तब लगाते हैं जब प्लूरल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरल? प्लूरल वो होता है जो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंगुलर होता है जो सिंगल होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, ये माना जाता है सिंगुलर के अंडर, चाहे इसके एंड में एस होता है, ठीक है। इसमें दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं, समटाइम्स तो एक सिंगल नेम ही दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और सिंगल नेम की बात करूँ तो आमी। आमी है एक सिंगल नेम, लेकिन आमी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो अब आप नोटिस करिए, जब ये स्टार्टिंग में अ, सेंटर में ऑफ, लेट मी मार्क दिस, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है और इसको हम सिंगुलर मानते हैं। सिंगुलर मीन्स एक सिंगल चीज, प्लूरल में नहीं मानते। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा। नेक्स्ट इज द लास्ट वन, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर एक वो चीज है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का एंगर, अब किसी का गुस्सा हम देख सकते नहीं है, ठीक है, उसके हाव भाव जरूर देख सकते हैं, लेकिन हमें फीलिंग होती है, उसके हाव भाव से हमें फील होता है। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस, हम किसी की खुशी उसके हाव भाव से फील करते हैं। द वे पर्सन इज स्पीकिंग, द वे पर्सन इज लाफिंग, हमें उससे पता लगता है। सैडनेस। अब एक और बात है, मोटिवेशन। कोई बहुत मोटिवेशन हम फील करते हैं, कैन वी से कि इसके पास एक मोटिवेशन है, दो मोटिवेशन है? नहीं, यू आर वेरी मच मोटिवेटेड, यू आर लेस मोटिवेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, और एक इसका बन सकता है, अगर मैं बोलूँ, दैट इज नोन एज एनर्जी। हम किसी को बोलते हैं यार तुम में बहुत एनर्जी है आज, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी, तुम्हें बहुत एनर्जी है। एनर्जी हमें उसके हाव भाव से पता लगती है, हमें ऐसे नहीं पता लगता कि हमें उसकी एनर्जी दिख नहीं रही होती, हमें उसकी मोटिवेशन से द पर्सन इज डूइंग वर्क इन ए वेरी मोटिवेटेड वे, इन ए वेरी एनर्जेटिक वे, उस वे में वी कम टू नो कि दैट पर्सन इज रियली मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक। सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन, किसी भी चीज़ का नाम है, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ इसकी जो भी कंपनी का नाम है, अगर मैं बोलूँ ये पेन है, दैट कम्स अंडर कॉमन नाउन। अगर मैं इसका नाम लेके बोलूँगी दैट कम्स अंडर प्रॉपर नाउन। और हमेशा याद रखना है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेकेंड इज कॉमन नाउन, किसी भी चीज़ का एक कॉमन नाम जो सारी दुनिया को एक ही नाम से बोलती है। थर्ड वन इज दैट इज मटीरियल नाउन, कोई भी चीज़ जो हमें धरती से मिली है या नेचर से मिली है या गॉड गिफ्टेड है, दैट इज अंडर मटीरियल नाउन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना, एक इकट्ठ को हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, एक क्लोथ्स का गट्ठा, ठीक है।
अ देन पाइल ऑफ क्लोथ्स, ये होता है एस आ रहा होता है लेकिन ये प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमेशा याद रखें अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। Thank you so much. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.